वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं ज़ियारत और अभी कोयटा में इट्स -2 एंड ज़ियारत में इट्स -7 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली दफ़ा इतनी सर्दी में जा रही हूँ और बर्फ़ देखूँगी, सो वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी। आज हम आपको अपने बचपन की एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं। ये कहानी है पहाड़ों, बर्फ़ और सहराओं की, और साथ ही साथ इसमें किताबों की दुनिया भी है। मिडिल क्लास घरों में पैदा होने वाली लड़कियों की ज़िंदगी पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है, या तो शादी या फिर बर्बादी। और बर्बादी से मेरा मतलब है कि MBBS। लेकिन मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे क्या बनना है, किस प्रोफेशन में आगे जाना है। मगर ये ज़रूर मालूम था कि MBBS वो प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें मैं आगे जाकर कुछ कर सकती हूँ या कामयाब हो सकती हूँ या जिसमें मैं खुश रह सकती हूँ। इसलिए मैंने रेबल होने का सहरा अपने सर सजाया और आफ्टर FSC लम्स के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे लम्स से ना कोई ख़ास मोहब्बत थी और ना ख़ास मोहब्बत है। हाँ, बस ये था कि लम्स मेरे लिए आज़ादी का टिकट था, MBBS से आज़ादी और एक फ़िक्स्ड एक्सपेक्टेशंस के बोझ से आज़ादी। खैर, आगे बढ़ते हैं। और आजकल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपनी किताबों की ज़िंदगी जी रही हूँ, कहानियों की ज़िंदगी, ड्रामों की ज़िंदगी। वो ज़िंदगी जो कि कल तक बहुत दूर महसूस होती थी। पहाड़, सहरा और बर्फ़, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुझे बेहद मोहब्बत है। और उस मोहब्बत की एक ख़ास वजह ये भी है कि मैंने सिर्फ़ इनको किताबों में देखा था। ज़ियारत के सफ़र के दौरान पहाड़ों का एक ऐसा जाल है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी उन किताबों से निकल कर मेरी आँखों के सामने आ गई है। और बलूचिस्तान के पहाड़ों की एक ख़ास बात यह है कि ये सहरा जैसे महसूस होते हैं, बंजर, सुनसान, वीरान। और यही वीरानियाँ मेरे दिल को बहुत ज़्यादा भाती हैं। खैर, अब तक मैंने अपने जितने भी ख्वाब जिए हैं उन सब का सहरा मेरे वालिदैन के सर जाता है। अगर वो मुझ पर यकीन ना करते, मुझे इस तरह से आज़ाद ना छोड़ते, तो शायद आज मैं अभी भी उस घुटन ज़दा ज़िंदगी में रह रही होती थी। ख़ासकर पाकिस्तान में लड़कियों का इस तरह से अकेले घूमना या किसी लड़के दोस्तों के साथ घूमना बहुत गलत तस्वर किया जाता है। लेकिन मैं शायद बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिदैन मुझ पर एतबार करते हैं और उन्होंने कभी इन चीज़ों को शक की निगाह से नहीं देखा। और यही एक वजह है कि मैं उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करती हूँ और अपनी ज़िंदगी भी अपनी तरह से जी रही हूँ। कि थोड़ा सा सरकास्टिक होने की ज़रूरत है। मुझे अपने व्लॉग्स में एक मज़े का डायलॉग आया था कि अगर इस टाइम हम 0 पॉइंट पे हैं और मैं कह रही थी इन पहाड़ों से अगर आप नीचे जाएं तो टेक्निकली आप नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे। बहुत ऊंचे हैं। खैर, अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो सफ़र करें, बहुत ज़्यादा सफ़र, उर्दू वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी। पहले तो मैं सोच रही थी कि इस सफ़र को एक व्लॉग की सूरत दूंगी, मगर ये कहानी ज़्यादा बन गया। हम इस टाइम पहाड़ों के दरमियान चल रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आगे जाके पहाड़ बंद हो जाएंगे और हम, वो जो अलादीन मूवी का सीन था ना, पहाड़ बंद हो जाते हैं, वो लग रहा है। लेकिन खैर, अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे कि सफ़र की कहानी ज़्यादा और मेरी ज़िंदगी की कहानी कम। आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी कहानी सुनना है। मिलते हैं अगले सफ़र में।